जनाब, सहाफत आसान काम नहीं है। हमारे रिपोर्टर्स पर, हमारे एंकर पर्सन्स पर, हम पर मुकदमात बनते रहते हैं क्योंकि सहाफत बहुत मुश्किल मरहला होता है। लेकिन कैमरामैन एक ऐसी चीज होता है कि जनाब जहां भी जाता है वो अपनी हाथ पे अपनी जान रख के जाता है। हथेली पर उसकी जान होती है। कहीं बम धमाका होता है, सबसे पहले कैमरामैन पहुंचता है। कहीं कुछ ऐसा वाकया होता है इस चीज से कताए नजर कि दोबारा भी धमाका हो सकता है। इस चीज से कताए नजर कि जनाब उसको जाते हुए उसकी जान जा सकती है। इस चीज से कताए नजर कि उसकी जान को खतरात लाक हो सकते हैं। लेकिन वो आप तक वो मनाजिर लेकर आता है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। यह आसान काम नहीं होता है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि रमजान शरीफ के आगाज होते ही हर साल की तरह फल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। जो 100 रुपए दर्जन केला मिल रहा होता है वो 500 रुपए यकायक हो जाता है। और यह साइंस आज तक किसी को समझ नहीं आई कि 100 रुपए का केला 500 रुपए का कैसे हो गया। हमारा काम है सच आपको दिखाना और इसी की पादाश में हम पर जबर किया जाता है, जुल्म किया जाता है, मारपीट की जाती है। और दोनों तरफ से जहां पर हम जाते हैं वहां पर भी मारपीट की जाती है। हुकूमत की तरफ से भी हमें बंदिशों का सामना करना पड़ता है। आज ये एक ऐसा वाकया हुआ, हम बात कर रहे होते हैं अवाम की। अवाम 100 रुपए दर्जन का केला 550, 650 खरीदने पर क्यों मजबूर है? इस हवाले से हमारे 2 कैमरामैन सदर मार्केट है, कराची की बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर गए। किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं वहां पर हो रहा था। वो मनाजिर कैद करने के लिए गए जो वहां पर शहरियों के तासुरात थे, वो कहने के लिए गए। फल फरोश क्या कहते हैं उस हवाले से उन्होंने वहां पर उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की। लेकिन जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, जब आपके पास दलील नहीं होती, तब आप जोर आजमाई कर। हमारे उन कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद भी इस तरह का कि छुरी रखकर उसको मारने की कोशिश की गई। बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ सवाल ही किया जा रहा था, भाई फल इतना महंगा क्यों बेच रहा है? आप बता सकते थे भाई इतना महंगा हमें मिलता है इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं, अपने घर में थोड़ी बना रहे हैं। लेकिन जब जवाब नहीं होता है तो जुल्म और तशद्दुद की एक नई दास्तान रकम की जाती है। जो ये कैमरामैन हमारे गए, मैं अभी आपकी बात करवाता हूं उनसे। वो जाहिर सी बात है उनके साथ जिस तरह का सुलूक किया गया, सर फाड़ दिया गया, नाक से खून रसता रहा था। और यह भी नहीं सोचा कि ये रोजे से हैं, इनका रोजा था और ये अपनी सहाफत के हवाले से अपने रिस्क को हलाल करने के लिए वहां पर गए थे। अपने हाथ पर अपनी जान रखकर वहां पर गए। हमारे साथ हमारे कैमरामैन मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि वाकई में हमारा काम मुश्किल हो सकता है लेकिन आपका काम हमसे 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। आप बम धमाके के वाकये पर सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे पहले कवरेज पूरी आवाम को दिखाते हैं। सैयद दानियाल और काशिफ हमीद, ये 2 कैमरामैन जिनको आज बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सबसे पहले बात करूंगा जनाब दानियाल से। दानियाल, ये आपकी आंख पर भी जख्म देख रहा हूं, आपकी गर्दन पर भी मैं जख्म देख रहा हूं। एग्जैक्टली वाकया हुआ क्या, ये बताइएगा। सर, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का दिन चल रहा है कि हम जो है महंगाई के हवाले से जैसे फ्रूट जो फरोश जो हैं वो फ्रूट महंगा दे रहे हैं, सब्ज़ी वाले सब्ज़ियाँ महंगी दे रहे हैं। तो रूटीन के हिसाब से हम जो है सदर हम गए और जो है वहाँ पे हमने रूटीन के हिसाब से हमने फल वालों से भी बात करने की कोशिश की कि आप फल क्यों महंगा दे रहे हैं। 4 दिन पहले, रमज़ान से 4 दिन पहले तो आप जो चीज़ आप 100 रुपये में दे रहे थे वही आप 400 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो मौक़िफ़ है वो आप हमें अपना मौक़िफ़ बताएं। तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का जो है मुज़ाहरा किया। वहाँ पे हमें जवाब देना के बजाय जो है हमसे बदतमीज़ियाँ की, हमें गालम गलोच किया गया। तो हम थोड़ा सा ही आगे गए तो हमने आवाम से बात करने की कोशिश की। तो उसमें एक खातून थी, एक बुजुर्ग खातून से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि मोहतरमा आपको जो है फल फ्रूट जो हैं या सस्ते मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो जो खातून थी वो बात कर रही थी हमसे कि महंगाई के हवाले से कि फल बहुत ज़्यादा महंगे हैं और ये खुदा का खौफ नहीं कर रहे हैं। हमने सुबह से फल नहीं लिया, हम यही ढूंढ रहे हैं कि सस्ते फ्रूट कहाँ से मिलेंगे। इसी दौरान जो है सर ये फ्रूट फरोश जो हैं वो आए। सबसे पहले उन्होंने खातून को जो है वो हरासा किया है, खातून को जो है वो दबोचा है इन्होंने। अच्छा, और जो है जितना जिनका खरीदार थी जो खरीदारी के लिए वहां पर आई थी उनके साथ बदतमीजी की थी। जी, ये खातून ख़रीदार थी, वो हमें शॉर्ट दे रही थी, ना उनसे बदतमीज़ी कर रही थी, वो हमें शॉर्ट दे रही थी, वो हमें बता रही थी महंगाई के हवाले से अपना रोना रो रही थी। लेकिन पीछे से जो है वो जो फ्रूट फरोश हैं वो आए हैं। उनके बाद जो है उन्होंने खातून को जो है वो रास्ता किया। 4-5 लोगों ने उनको पकड़ के खींचा है। उसके बाद जो है उनके शौहर और उनके जो बच्चे थे उन्होंने जो है वो मिल के जो है अपनी वालदा और उनके शौहर अपनी वाइफ को जो है वो खींचते हुए निकाल के वहाँ से ले गए। उसी दौरान ये चीज़ें हो रही थी। पीछे से जो है वो 2 जो हैं वो फ्रूट फरोश जो थे
वो अगवानी थे या पठान थे ये हमें नहीं पता, लेकिन इनके हाथों में छुरियां थी और फ्रूट का काम करते थे। उन्होंने अपनी शलवारों से छुरियां निकाली हैं सर। उसके बाद जो है उन्होंने जो है सबसे पहले मेरी ये आँख की जगह पे जो है उन्होंने वार किया छुरी से और मुझे धक्का दिया है। उसके बाद जो जब मैं गाड़ी पे गिरा हूँ, वहाँ पीछे गाड़ियाँ जो थी, कार के ऊपर मैं गिरा हूँ, कार के ऊपर जाके उन्होंने मुझे छुरी रखी है। तो पीछे से मुझे नहीं पता कि कौन लोग थे, उन्होंने उसको धक्का दिया और मुझे निकाला है वहाँ से और मैं वहाँ से भागूँ अपनी जान बचा के। उस दौरान इन्होंने कैमरा हमारा माइक छीन लिया और कैमरामैन जो मेरे साथ काशिफ है ये शूट कर रहे थे, इनको भी बदतरीन तरीके से जो है इनको लाते हुए घुसों से इनको मारा है और बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया इनके साथ और कैमरा और माइक सब लेके वो फरार हो गए। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि आपकी आंख बच गई, जो कि जो जख्म मैं आपकी आंख के पास देख रहा हूं, अल्लाह ना करे ये बहुत बड़ा सानिया हो सकता था, आंख जाया हो सकती थी। अच्छा, काशिफ से मैं जरा बात करना, काशिफ ये बताइएगा जब आप शूट कर रहे थे सारा मंजर, उस वक्त क्या हुआ? किसी ने कैमरा तोड़ने की कोशिश की, माइक खींचा, कोई बातचीत हुई या बस आकर हमला कर दिया आप पर? सर, हम लोग शूट कर रहे थे कि अचानक से पीछे से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आते साथ ही हमें मारना शुरू कर दिया है। मेरे हाथ में कैमरा था, उन्होंने मेरे हाथ से कैमरा भी लिया और कैमरा लेने के बाद उन्होंने ज़मीन के ऊपर उसको पटकाए और ज़मीन पे मार के फुल कोशिश की, उसको चूर चूर कर दिया है। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा, मारने के बाद ज़मीन पे गिरा दिया। ज़मीन के पे गिराने के बाद चारों तरफ से लोगों ने मुझे मारा है। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से जान बचा के भागा। सामने ही चर्च था, मैं चर्च में घुस गया, जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई। फिर वहाँ पर भी वो लोग आ गए थे, उन्होंने वहाँ पर भी खड़े होकर बड़ा शोर मचाया कि इसको बाहर निकालो, हम इसको मारेंगे। बड़ी मुश्किलों से हम लोग वहाँ से निकल पाए हैं। जनाब ख्याल रखिएगा अपना। काशिफ और दानियाल हमारे कैमरामैन, और ऑनेस्टली बड़े प्राउड आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, बोल के फैमिली मेंबर हैं। आप अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे, कोई लड़ाई कोई झगड़ा करने के लिए आप नहीं गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का तशद्दुद, इस तरह की बर्बरियत आप पर की गई और सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि आप अपना काम तनदही से कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे, रोजे की हालत में कर रहे थे और आवाम को सच दिखा रहे थे। लेकिन एक बात मैं आखिर में जरूर कहूंगा, मैं एक बात आखिर में जरूर ये बात बोलूंगा कि जो फल महंगा बेचा जा रहा है, पूरी कौम को ये बात कहता हूं, आपको इनका बॉयकॉट करना चाहिए। 100 रुपए का केला रातों रात 650 का नहीं हो सकता, 200 रुपए किलो सेब 800 का नहीं हो सकता। हम खरीदते हैं इसलिए ये हमें लूटते हैं, और जब हम सवाल उठाते हैं तो हमारे कैमरामैन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।